हाय गाइस, आज आप भूपी भैया के साथ इस व्लॉग में कवर करोगे चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स रिटन बाय अशोका मित्रन। तो गाइस, आज हम आ गए हैं 1940s के चेन्नई, जहां था एक लेजेंडरी फिल्म स्टूडियो कॉल्ड जेमिनी स्टूडियोज। और ये कहानी अशोका मित्रन की, जो यहाँ काम करते थे। गाइस, ये स्टूडियो बनाया था एस वॉसन ने, जिसको सब नंबर 1 बोलते थे। और हमारे राइटर अशोका मित्रन यहाँ न्यूज़पेपर्स कटिंग करते थे। ब्रो देखो, ये मेकअप रूम पहले रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल था, और यहाँ पैनकेक मेकअप की लिटरली बारिश होती थी। ट्रक लोड्स में आता था, इतना यूज होता था। गाइस, इंडोर शूटिंग थी, इसलिए एक्टर्स को थोड़ा अगली बनाते थे ताकि कैमरा पे नॉर्मल लगे। देखो ये मेकअप, पेंट लगा रहे हैं लेयर बाय लेयर। और गाइस, यहाँ लिटरली लाइव नेशनल इंटीग्रेशन था। बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, सब जगह के लोग थे, पर रैंकिंग भी थी। हीरो का मेकअप आर्टिस्ट अलग, कॉमेडियन का अलग, फुल हरारकी सिस्टम था। अब मिले सुब्बू से, जेमिनी स्टूडियो का नंबर 2, बॉस का फेवरेट और सुपर टैलेंटेड। पीएचडी देने का सॉल्यूशन था किसी भी प्रॉब्लम का तुरंत आंसर। सुब्बू भाई एक्टर भी थे, पोएट भी थे, और उन्होंने एक फेमस नॉवल थिलाना मोहनम्बल भी लिखा था। और सबसे बड़ी बात, उनका घर सबके लिए खुला था। फ्री हॉस्पिटैलिटी, नो कंडीशंस। पर रियलिटी चेक गाइस, सुब्बू को भी स्ट्रगल करना पड़ा। उस टाइम स्टूडियोज भी प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश नहीं थे। एजुकेशन में भी वो इस ऑफिस बॉय से ज़्यादा आगे नहीं थे, लेकिन एक्सपोजर ज़्यादा मिला क्योंकि बॉस के क्लोज थे। और ये है अशोक का क्यूबिकल, यहीं बैठ के वो न्यूज़पेपर काटते थे। बस यार, रोज यही सुनना पड़ता है कि लिटरेरी टैलेंट वेस्ट हो रही है बार्बर्स और पर्वर्ट्स के डिपार्टमेंट में। अब आगे स्टोरी डिपार्टमेंट में, यहाँ पोएट्स, राइटर्स और एक लॉयर भी थे। सब ड्रीमर्स थे एक्सेप्ट ये लॉयर भाई, ये बिल्कुल ऑपोजिट था। देखो कॉन्ट्रास्ट, सब खादी धोती में सिंपल लाइफस्टाइल, और उधर लॉयर साहब फुल पैंट शर्ट, कॉर्पोरेट वाइब। कल्चर इमोशन से कोई लेना देना नहीं। तो गाइस, नई फिल्म प्रोड्यूस की थी, बहुत सारा पैनकेक और रॉ स्टॉक यूज हुआ, पर फिल्म फ्लॉप। और एक दिन बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया। हिस्ट्री में पहली बार किसी लॉयर की जॉब गई। अब बात करते हैं कम्युनिज्म की। रशियन रेवोल्यूशन 1917 के बाद ये आइडिया पॉपुलर हुआ। कॉन्सेप्ट सिंपल है, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। मतलब कि काम सब करेंगे, कोई कम कमाएगा, कोई ज्यादा कमाएगा, सबकी कमाई को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा और सबको बराबर बांट दिया जाएगा। ये इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये इनोवेशन को किल करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्क जकरबर्ग को ये पता होता कि वो फेसबुक बना रहे हैं, मेहनत वो कर रहे हैं, बट उनकी जो कमाई है उनका बहुत बड़ा हिस्सा जो है सरकार ले लेगी और दूसरे लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, तो कहीं ना कहीं उनका जो मन है, उनकी जो इनोवेशन है, वो किल हो जाएगी। यही जो कॉन्सेप्ट था कम्युनिज्म का, ये जेमिनी स्टूडियो के लोगों को नहीं पसंद था। अब जरा चलते हैं आगे। स्टूडियो के पोएट सब गांधी जी को मानते थे, खादी पहनते थे, बट पॉलिटिकली अवेयर नहीं थे। उनको लगता था कम्युनिस्ट लोग गॉडलेस होते हैं, फैमिली को प्यार नहीं करते, वायलेंस क्रिएट करते हैं। साउथ इंडिया में ये बिलीफ कॉमन था। 1952 के अंदर आया एमआरए, मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी। 200 लोग, एंटी कम्युनिस्ट मूवमेंट था ये। एसएस वासन ने उन्हें वेलकम किया क्योंकि वो भी एंटी कम्युनिस्ट थे। एमआरए ने 2 प्लेस किए, जॉथम वैली और द फॉरगॉटन फैक्टर। इनके सेट्स और कॉस्ट्यूम काफी इंप्रेसिव थे। स्टूडियो के लोगों ने प्लेस देखे मल्टीपल टाइम। तमिल ड्रामा कम्युनिटी पर भी असर हुआ। सालों बाद पता चला कि हमारे एक्चुअली इंटरनेशनल कम्युनिज्म के अगेंस्ट मद्रास के बिग बिजनेसमैन ने अननोइंगली सपोर्ट किया। पर स्टाफ को तो बस मजा आया, 200 डिफरेंट कंट्रीज के लोग मिले। अब आती है एक और मिस्ट्री, एक इंग्लिश पोएट आने वाला है स्टूडियो में, पर किसी को पता नहीं कौन है। स्पेकुलेशन शुरू, लोग सोच रहे थे पोएट है या एडिटर। वासन भी तो आनंद विक्टन के एडिटर थे। द हिंदू वाले हेल्प कर रहे थे इवेंट में, तो शायद कोई एडिटर होगा, पर कंफ्यूजन था। 4 बजे स्टूडियो पहुंचा, बॉस ने स्पीच दी, पर जेनरिक थी, फ्रीडम, डेमोक्रेसी टाइप वर्ड। फिर पोएट बोला, पर ब्रिटिश एक्सेंट इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि किसी को समझ नहीं आया। 1 घंटे बाद चला गया। सब लोग कंफ्यूज थे, क्यों आया था इंग्लिश पोएट तमिल फिल्म स्टूडियो में। बाद में अशोक को एक शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन का एड मिला लिटरेरी मैगजीन का। वो लाइब्रेरी गया डिटेल्स के लिए, एडिटर का नाम देखा तो स्पेंडर, वही पोएट। सालों बाद अशोक मित्र अब स्टूडियो में नहीं थे। माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के पास फुटपाथ पे 50 पैसे में बुक मिली, द गॉड दैट फेल्ड, रशियन रेवोल्यूशन की 50th एनिवर्सरी स्पेशल एडिशन। और यहाँ से मिस्ट्री सॉल्व हुई। बॉस को स्पेंडर की पोएट्री से मतलब नहीं था, उनको एंटी कम्युनिस्ट व्यूज पसंद थे, इसलिए स्टीफन स्पेंडर को बुलाया गया था। कनेक्शन कंप्लीट। तो गाइस, क्या सीखा? ह्यूमिलिटी, फेम टेम्पररी है, हार्डवर्क। अशोका मित्र ने छोटी जॉब में भी सिंसियरिटी दिखाई। यूनिटी, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग एक साथ काम कर सकते हैं। और सिंबलिज्म देखो, पैनकेक मतलब सिनेमा का फेक ग्लैमर, और जेमिनी स्टूडियोज मतलब मिनी इंडिया। तो टाइटल पोएट्स एंड पैनकेक्स परफेक्ट है। एक तरफ मेकअप डिपार्टमेंट का केओस, दूसरी तरफ पोएट्स एंड राइटर्स का लिटरेरी वर्ल्ड। अगर ऑल्टरनेट टाइटल रखना हो तो इनसाइड जेमिनी स्टूडियोज परफेक्ट रहेगा। कमेंट में बताओ तुम्हें ये व्लॉग कैसा लगा। अच्छे से पढ़ते रहो और याद रखना, रियाज ही राज है। बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग।